झारखंड के लाल ने कर दिया कमाल और अपने हाथों से खुद मेड बाई हमजा रहमान का एक रोबोट भी तैयार हो गया। अच्छा, आपका जो ये रोबोट है क्या क्या काम कर सकता है? ऐसे चुटकी बजाऊंगा तो ये अपना नेक मूव करेगा। एक बार करके दिखाइए जरा। और ये देखिए, जैसे रहमान भाई ने चुटकी बजाया, हमजा रहमान भाई के इशारों पे रोबोट काम करने लगा और अपने गर्दन को मूव करने लगा, जिसकी सीधी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। और इनके इशारों पे रोबोट काम करती है। और देखिए रोबोट किस तरह से काम करता है हमजा रहमान भाई के इशारों पे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देखिए हैंड को अप डाउन करने का ये जो लगाए हैं और यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। यहाँ दिखाइए और किस तरह से क्लोज करना, ओपन करना, हाथ को किस तरह से क्लोज ओपन करना, उसकी सारी चीजें यहाँ से हो रही है। कि ये जो रोबोट है गर्दन तो हिला ही रहा है, हैंड तो चला भी रहा है, हैंड को खोल भी रहा है, ऊपर नीचे कर भी रहा है और साथ साथ में ये आगे पीछे भी चलेगा। उसकी भी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक टीवी का रिमोट है जो कि खराब, मतलब जो पुरानी टीवी का रिमोट है इसे लोग जरूर फेंक देते हैं। अच्छा। लेकिन मैं इसकी मदद से जो रिमोट फेंका हुआ था उसको अपने रोबोट से कनेक्ट कर दिया। जी बिल्कुल। वाह क्या बात है, मानना पड़ेगा आपकी काबिलियत को। देखिए और ये रिमोट से काम कर रहा है। देखिए किस तरह से रिमोट से काम भी कर रहा है, आगे पीछे और आगे पीछे भी जा रहा है। मैं पीछे दबाऊंगा तो ये पीछे चला जाएगा और जैसे मैं ये बटन राइट बटन दबाता हूँ तो ये राइट मोड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। इस वक्त हम लोग झारखंड की राजधानी रांची में हैं और हमारे सामने जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको देख करके साफ तौर पे समझ गए होंगे कि वास्तव में ये रोबोट ही है। और इसके जो यहाँ पे लिखा हुआ, दिखा दीजिए वीडियो में, लिखा हुआ है मेड बाई हमजा रहमान, यानी कि हमारे सामने हमजा रहमान भाई बैठे हुए हैं और इनके द्वारा ही इस रोबोट को मेड किया गया है। तो आपको बता दूं कि झारखंड के लाल ने कर दिया कमाल और अपने हाथों से खुद मेड बाई हमजा रहमान का एक रोबोट भी तैयार हो गया। और ये कैसे बना, इस संबंध में मैं इनसे जानूंगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम हमजा रहमान है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। अभी आप 12वीं का छात्र और 12वीं की तैयारी कर ही रहे हैं? जी अभी मैं 12वीं की तैयारी कर रहा हूँ साइंस स्ट्रीम से। अच्छा, 12वीं की तैयारी करते करते आपके दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आ गया कि मुझे रोबोट बनाना चाहिए था? जैसे जब छोटा था तो मैं नए नए मूवीज़ देखा करता था, साइंटिफिक मूवीज़ देखा करता था जिसमें साइंटिस्ट लोग मूवी वगैरह बनाए करते थे, सॉरी रोबोट्स वगैरह बनाए करते थे। तो मैं उन सब मैं बहुत इंस्पायर हुआ उससे। मुझे लगा कि आखिर ये हमारे जैसे दिखने वाली चीज़ क्या है। तो मैंने अपने बड़ी दीदी से भी पूछा कि आखिर मुझे भी ये बनाना है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे रोबोटिक्स क्लास ज्वाइन करवाया। वहाँ मैं छोटे छोटे रोबोट्स बनाना सीखा और उन सब को सीख के इंटरनेट की मदद से मैंने ये रोबोट बनाया है। और ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि फिल्म देख करके हीरो हीरोइन का एक्शन सीखा जा सकता है, लेकिन हमजा रहमान भाई ने यह स्पष्ट कर दिया कि फिल्म देख करके उसमें जो अच्छी चीज़ें होती है उसको भी सीखा जा सकता है। अच्छा, कब से आप इसको बनाना शुरू किए हैं? इसे बनाने में मुझे 6 महीने पहले से मैं इसे बना रहा हूँ और ये मेरा 14वां रोबोट है। और मैंने बहुत सारा रोबोट से बनाया करता था, लेकिन ये थोड़ा मेरा कामयाबी का रोबोट। अच्छा, इससे पहले भी आपने 13 रोबोट ऑलरेडी बना चुका है? जी मुझे उन्हें खोल के दोबारा, मतलब पहले छोटा बनाया, फिर उस पर कुछ और एड ऑन्स किया, फिर उसे खोला, फिर उसमें थोड़ा और बड़ा बनाया, ऐसे कर करके मैंने इसे कंप्लीट किया। यानी कि ये बातें इसमें लागू होती है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यानी कि छोटा बनाया, लगा कुछ और ऐड करना चाहिए था, फिर उसका आकार बढ़ता गया और उस तरह से करते करते आपका 14वां रोबोट ही है। जी। अच्छा, इसके बारे में बताइए, यहाँ पे जो सेंसर वगैरह ये सब चीज़ लगाए हुए, इसका क्या क्या खासियत है? जैसे आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर है। तो ये इसके मदद से ये यहाँ पर आपको ग्रीन LCD पे बता दे रहा है कि अभी का प्रेजेंट टेम्परेचर 27 डिग्री है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो माइक जैसे बने हुए, अगर मैं इनके सामने हाथ रखता हूँ तो ये यहाँ पर बता दे रहा है कि मेरा हाथ कितना सेंटीमीटर है। देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपना हाथ रखा तो ये बता दे रहा है कि मेरा हाथ 10 सेंटीमीटर है। फिर और दूर लेके गया तो 17 सेंटीमीटर। और इसे देख सकते हैं आप, यानी कि यहाँ से हाथ अगर आगे का मैं भी कर रहा हूँ तो दिखा रहा है, जहाँ जहाँ करे तो पता है कि आपका और रोबोट का डिस्टेंस कितना है। जी बिल्कुल। और इसके लिए ये आपने सेंसर लगाया है? जी। अच्छा, इसमें ये जो मशीन लगा इसका क्या काम है? ये मशीन बेसिकली कंट्रोलर है, ब्रेन है। इसके थ्रू मैं इसका आउटपुट्स कंट्रोल करता हूँ कि अगर कुछ ऐसे, ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें गया तो मैं चाहता हूँ कि अपना ये आर्म को ये नीचे करे, तो मैं ये दबाऊंगा तो ये इसे नीचे करता है। ओहो, इसे ऊपर करेगा। ये रोबोट का ब्रेन है जिसे आपने खुद बनाया है? जी एक्चुअली ये लेगो किट का पार्ट है जिसका प्रोग्रामिंग मैंने खुद किया है, उसे मैंने डिज़ाइन। और यहाँ से थोड़ा एक बार फिर से करके दिखाइए। और देखिए रोबोट किस तरह से काम करता है हमजा रहमान भाई के इशारों पे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देखिए हैंड को अप डाउन करने का ये जो लगाए हैं और यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। यहाँ दिखाइए
और किस तरह से क्लोज करना, ओपन करना, हाथ को किस तरह से क्लोज ओपन करना, उसकी सारी चीजें यहाँ से हो रही है। और यहाँ कंट्रोलर है और इसको रोबोट का ब्रेन भी कहा जाता है। और इसके मार्फत से हमजा रहमान भाई ने जो करके दिखाया उसको तो आपने देख लिया। अच्छा, आपका जो ये रोबोट है क्या क्या काम कर सकता है? ये रोबोट सुन सकता है। ये बेसिकली एक इंटरेक्शन रोबोट है, ह्यूमन इंटरेक्शन रोबोट है। ये अपना इंट्रोडक्शन देता है हिंदी पे और इंग्लिश पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन हिंदी पार्ट सुना है। मैं एक ह्यूमन इंटरेक्शन रोबोट हूँ जिसे हमजा ने बनाया है। मैं बहुत से काम कर सकता हूँ, जैसे मैं अपने सामने कोई भी हरकत को सेंस कर सकता हूँ। आपके और मेरे बीच की दूरी बता सकता हूँ। और ये अब नॉर्मल इंसान की तरह हाथ हैंड मूव कर सकता है, जॉ मूव कर सकता है, नेक मूव कर सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है। और इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए, जैसे कि वाटर लेवल सेंसर लगे हुए जो बता सकता है कि वाटर का ताप लेवल कितना है। फिर ये टेम्परेचर बता सकता है, डिस्टेंस बता सकता अच्छा, है। अभी अभी अपना नेक मूव करेगा? जी, ये कर सकता है वो। मतलब अगर मैं ऐसे चुटकी बजाऊंगा तो ये अपना नेक मूव करेगा। थोड़ा करके दिखाइए। लेकिन ना होगा। और जैसा कि रहमान भाई ने बताया कि मेरा चुटकी बजाने के बाद ये जो रोबोट है अपना गर्दन मूव करेगा और रियल में कर भी रहा है और देख पा रहे होंगे। हाँ, और एक बार करके दिखाइए जरा। और ये देखिए, जैसे रहमान भाई ने चुटकी बजाया, हमजा रहमान भाई के इशारों पे रोबोट काम करने लगा और अपने गर्दन को मूव करने लगा, जिसकी सीधी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। और इनके इशारों पे रोबोट काम करती है। और एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ मेड बाई हमजा रहमान, यानी कि हमजा रहमान भाई ने इस रोबोट का निर्माण किया, इसको बनाया। अभी बहुत सारी कार्य जिसमें शायद हो भी रही है, उस बारे में भी हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, और क्या क्या कर सकता है आपके इशारे पे? जी, जैसे अब ये अपना जैसे आगे पीछे चल सकता है, जो कि मैं रिमोट से जो यूज़ करते दिखा दे। हाँ, दिखाइए जरा, करके दिखाइए आगे पीछे। और इन्होंने जिस तरह से बताया, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो रोबोट है गर्दन तो हिला ही रहा है, हैंड तो चला भी रहा है, हैंड को खोल भी रहा है, ऊपर नीचे कर भी रहा है, और साथ साथ में ये आगे पीछे भी चलेगा। उसकी भी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए किस प्रकार से ये रोबोट मेड बाई हमजा रहमान है और किस प्रकार से ये कार्य करना शुरू करता है। ये देख सकते हैं। हाँ, ये एक टीवी का रिमोट है जो कि खराब, मतलब जो पुरानी टीवी का रिमोट है, इसे लोग ज़रूर फेंक देते हैं। लेकिन मैं इसकी मदद यानी कि से जो रिमोट फेंका हुआ था उसको आपने रोबोट से कनेक्ट कर दिया। जी, बिल्कुल। वाह, क्या बात है। अब मानना पड़ेगा आपकी काबिलियत को। देखिए, और ये रिमोट से काम कर रहा है। देखिए किस तरह से रिमोट से काम भी कर रहा है, आगे पीछे, और आगे पीछे भी जा रहा है। मैं पीछे दबाऊंगा तो ये पीछे चला जाएगा, और जैसे मैं ये बटन राइट बटन दबाता हूँ तो ये राइट मुड़ता है, वाह, क्या बात है, क्या बात है। और फिर ये बटन दबाऊंगा तो ये वापस सीधा इस तरह के मैं इसे रिमोट से कंट्रोल कर सकता और मुझे विश्वास है कि ऐसी तस्वीर आप ज्यादातर करके फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन झारखंड की राजधानी से मैं एक ऐसी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जिसे देख करके शायद आपके दिल में भी वो जज्बा उभरेगा। और इनको तो 21 तोहफों को सलामी देना बनता है, चूंकि इन्होंने जो कार्य किया 12वीं क्लास में पढ़ते पढ़ते, वाकई में काबिले तारीफ है। अच्छा, और इसका पूरा काम हो गया और कुछ काम बाकी भी है? हूँ। जी, जैसे मैं ये चाहता हूँ ना कि ये तो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक सेंसर्स की मदद से, ऐसे मैं एक और है कि अगर इसके सामने कोई मक्खी उड़ेगी तो उसे सेंस कर लेता है। लेकिन अब मैं इस तरह के रोबोट्स को डिफेंस में यूज़ करना चाहता हूँ हमारे देश के बॉर्डर पे। ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसे मैं ये छोटे सेंसर्स लगा के दिखाना चाहता हूँ कि ये 300 सेंटीमीटर के कोई भी चीज़ को सेंस कर लेता है। जैसे आपके डिस्टेंस बता दिया था, तो उसी तरह से मैं ये करना अच्छा, चाहता ये हूँ। 300 सेंटीमीटर के अंदर का कोई भी सामान होगा तो उसको कैच कर लेगा। हाँ, वो डिस्टेंस बता सकते हैं। आप कोई भी इंसान अगर सामने से क्रॉस करे तो वो बता देगा और कि बॉर्डर वाली क्या बात बता रहे थे? हाँ जी, बॉर्डर वाली बात ये कहना चाह रहा था कि अगर इस तरह की रोबोट्स को मैं बॉर्डर पे यूज़ करूँ, तो अगर हमारे देश में कोई भी इंट्रूडर अगर घुसता है तो वो उसे दूर से ही स्पॉट कर लेगा कि कोई घुस चुका है, और एज पर द प्रोग्राम उसे कैच कर लेगा या पकड़ लेगा। इतना बड़ा काम कर देगा? जी, अगर इस तरह के रोबोट मैं बनाऊँ, जो कि इसमें तो ये 300 सेंटीमीटर से बताया, लेकिन अगर मैं बड़े बड़े अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का यूज़ करूँ जो कई एक किलोमीटर तक की रेंज बता सके, तो अगर मैं उस तरह के टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करूँ तो मैं दूर से ही कोई अगर हमारे देश में इंट्रूडर घुसे तो वो उसे स्पॉट कर लेगा। अच्छा, अभी तक आपने इस रोबोट को बनाने में कितना पैसा खर्च कर दिया है? जी, मुझे 1 लाख रुपए का और अभी तो आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो फिर पैसा फंड कहाँ से आया? जी, वो फंड मुझे पापा ने मेरी पूरी मदद की इस पे। आपके पापा जी ने पूरा सपोर्ट किया आपको? जी, बिल्कुल पूरा सपोर्ट। और इस रोबोट को आगे और कहाँ तक लेके जाना चाहता है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे इसको बनाने के लिए 1 लाख रुपए खर्च हो गए, और जो बॉर्डर पे जो बता रहा है कि बॉर्डर पे रह के हमारी देश की रक्षा करे और सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करके बताया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी, उसके लिए एक्चुअली मुझे क्या है कि मुझे सरकार से ये चाहता हूँ कि वो मुझे हेल्प करे ताकि मैं इसकी फर्दर पढ़ाई कर सकूँ। मुझे आगे की फर्दर पढ़ाई मैकेट्रॉनिक्स में करनी है, तो मैकेट्रॉनिक्स का जो पढ़ाई होता है रोबोटिक्स में, तो उसका प्रॉपर पढ़ाई जर्मनी में होता है,
और तो मैं चाहता हूँ ना कि मैं वहाँ से जाऊँ, वहाँ पर सीखूँ कि रोबोट्स बनाना, और वापस इंडिया में आके उसे एक बड़े पैमाने पे अपने देश की मदद करूँ और अपने झारखंड और अपने पूरे देश का नाम रोशन भी कर सकूँ। और अब तक ने हमजा रहमान भाई का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अब तक इनसे जहाँ तक हुआ और इनके परिवार के लोगों ने जहाँ तक सहयोग किया, इन्होंने बताया कि मेरे पापा जी ने इसके लिए 1 लाख रुपए फंडिंग किए और 1 लाख की लागत से इतना शानदार रोबोट बन गया जो इनके चुटकी बजाने के इशारों पर काम करता है। तो कहीं ना कहीं इनके जज्बा को सलामत रखने के लिए सरकार को भी आगे आना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी जी, अब तक रहमान भाई 12वीं क्लास तक पढ़ते पढ़ते इतने अच्छे कार्य कर गए, यदि आपका संरक्षण इनको मिला और आपने थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, अगर थोड़ी सी ध्यान रहमान भाई पे दिया तो वास्तव में ये जो रोबोट बना देंगे वास्तव में देश की सुरक्षा में लगेगा और देश और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। और हाल में यहां से द्रौपदी मुर्मू जी की भी मैं बात करूंगा, जो कि झारखंड के आदिवासी क्षेत्र से जाकर के और देश की राष्ट्रपति बनी है और सामने उनका तस्वीर भी लगा हुआ है। वो तस्वीर किनके साथ में है? जी, वो मेरी बड़ी बहन के साथ। अच्छा, वो तस्वीर क्यों लगा, क्या वजह था उसका? जी, एक्चुअली मेरी बहन BIT मेसरा से सिविल ब्रांच में गोल्ड मेडलिस्ट थी। और कहीं ना कहीं मुर्मू जी का लगाव आपके परिवार से पहले से ही रहा है। जी बिल्कुल। और अब तो आप राष्ट्रपति बन गई हैं, तो आपको सलाम और प्रणाम है। कम से कम आपके झारखंड की राजधानी रांची में जो जज्बा छिपा हुआ है, इस जज्बा को उभारने की जरूरत है। और द्रौपदी मुर्मू जी, आप मेरे सामने तो नहीं, लेकिन आपकी तस्वीर मेरे सामने है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि महाशया, एक बार, ज्यादा नहीं, एक बार और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है रहमान भाई पे। हो सकता है कि वास्तव में ये आगे चल के देश के उभरते हुए सितारे और देश के लिए कुछ ऐसे कर बैठेंगे जिससे आप भी सलाम करने लगेगी। इसलिए इनको आगे बढ़ाने की जरूरत और इनके जज्बा को सलामत रखने की जरूरत है। अच्छा, मुर्मू जी से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ये देखे, मतलब मैं चाहता हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करे कि मैं अपने आगे की फील्ड में कर सकूँ, मुझे ताकि मैं आके कुछ बना पाऊँ। मुझे बहुत मन है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ। और आपने तो जो कर दिया ये तो शायद हर किसी से संभव नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। और आपके जज्बे को सलामत रखने के लिए हम लोग आगे तक भी आवाज़ उठाएंगे और कोशिश ये रहेगी कि देश के सरकार और वरीय नेताओं तक इस आवाज़ को पहुंचाया जाए। और आप लोग भी वीडियो को एक बार शेयर कीजिए, राष्ट्रवादी होने के नाते, चूंकि ये जो मशीन यहाँ पे बन रहा है, जो रोबोट मशीन है, ऐसे तो आप फिल्मों में देखते होंगे कि हीरो बैठ कर टक 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 करके टेबल पे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रोबोट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेड बाई हमजा रहमान है। और झारखंड की राजधानी रांची से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए, रोबोट के दांत यानी कि मुंह बने हुए हैं, हाथ बने हुए हैं, सब चीज़ है। इंसान का जो भी पार्ट पुर्जा होता है वो सारी चीज़ें हैं। और ये रोबोट बोलता भी है। और इन फ्यूचर अगर मुझे अच्छे फील्ड पे अगर इसे बनाने का मौका मिला तो वो खुद जाके दे देगा, एक नॉर्मल इंसान की जैसे हम और आप उस तरह की सोच उनके पास तक मतलब कर देगा। जी और अभी तक ने इन्होंने तो कम से कम चाय लेकर जाने तक तो बना दिए ना। और बात रही उठा के देने की, बात रही, तो उसके लिए आपको सरकार से मदद चाहिए। जी बिल्कुल। इतने छोटे पैमाने पे इस कार्य को नहीं किया जा सकता है। और आपको बता दूं कि यही उनका कमरा है, जो 10 बाई 15 का कमरा है। सामने उनके पिताजी, इनको भी जरा दिखा दीजिए। और आपको भी सलाम चाचा जी, कम से कम अपने बेटा के लिए लाख रुपए खर्च करके आपने एक रोबोट तो बनवा दिया। हाँ, देखिए, पैसा इसमें कोई मायने नहीं रखता है। इसकी अपनी जो चाहत थी और बचपन से जिसका लगन था, मैं और मेरी बेटी हम सब मिल के इसके लिए सारा चीज़ इकट्ठा किए और करके इनको लगाया। हम लोगों ने पैसा की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन छोटा छोटा कर करके जोड़ करके उसको यहाँ तक खड़ा किए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि ये बात जो है हमारे मुख्यमंत्री तक जाए, हमारे प्रधानमंत्री तक जाए, ताकि हमारे बच्चे को बाहर जाकर पढ़ने का एक अवसर मिले और वापस आ करके यहाँ एक अच्छा बड़ा रोबोट तैयार करे जो भारत के लिए और सीमा के लिए और यहाँ के डोमेस्टिक काम के लिए काम आवे। ये हम आप लोगों से ऐसा चाहें। और ये हमजा रहमान भाई के पिताजी हैं, जिनसे जहाँ तक हो पाए वहाँ तक तो किए। और बता दें कि ये जो कमरा, एक बार साइज दिखा दीजिए कमरा का। इस कमरा का साइज शायद 10 बाई 15 होगा। और 10 बाई 15 के साइज के कमरा में बैठ करके जब हमजा रहमान, मेड बाई हमजा रहमान का रोबोट बना सकते हैं, जो चाय लेकर के और कोई सामान लेकर के रूम में जा सकता है, तो आपको बता दें कि अगर इनको मौका दिया जाए तो संभवतः बड़े पैमाने पर अगर काम करें और बड़े पैमाने की पढ़ाई इनको करवाई जाए और सरकार इन पे ध्यान देता, इनका जज्बा सलामत रहेगा और देश के लिए कुछ आगे और बेहतरीन करने का पूरा प्रयास रहेगा। जी बिल्कुल, मैं यही चाहता ही हूँ। यही चाहते हैं जी। और उम्मीद है कि झारखंड सरकार और केंद्र सरकार हमारी बातों को सुनेगी और इनके बातों को ख्याल में रखते हुए, इनके कार्यों को ख्याल में रखते हुए इन्हें आगे की पढ़ाई के लिए व्यवस्थाएं प्रोवाइड करेगी। और आगे बता दें कि यही हमजा रहमान भाई का रोबोट है जो बिल्कुल इंसान की तरह कार्य करता है। हालांकि कुछ काम अधूरे हैं जो पूरे तब होंगे जब सरकार इनकी मदद